नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एल्पाइन क्लासेस में। आज हम देखेंगे कि परमुटेशन जो सेट है वो ग्रुप कैसे बनता है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था कि परमुटेशन होता क्या है। ठीक है, परमुटेशन सेट कैसे फॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा तीसरी प्रॉपर्टी कि परमुटेशन के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। ठीक, उसमें हमें एक जगह कम्यूटेटिविटी मिल गई थी और एक जगह थोड़ा सा F1 F2 करने पे, दो परमुटेशन को प्रोडक्ट करने पे एक आइडेंटिटी परमुटेशन मिल रहा था, ऐसा कुछ मिल रहा था। ठीक है, तो आज आगे हम देखेंगे कि ये ग्रुप कैसे फॉर्म करता है। चलिए ठीक है, तो कल बताया था कि परमुटेशन ग्रुप को Sn से डिनोट करते हैं। S अगर कोई सेट है A1 A2 An का, तो इसमें जितने पॉसिबल परमुटेशंस होंगे उसको किससे डिनोट करेंगे? Sn से। कितने आएंगे? क्या कार्डिनलिटी होगी Sn की? तो वो होता था फैक्टोरियल n। ठीक है, अगर 3 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 3, 4 है तो फैक्टोरियल 4, 5 है तो फैक्टोरियल 5, ऐसे करते हुए। ठीक है, तो इसमें परमुटेशन ग्रुप इसको बताना है कि होगा कि नहीं होगा या कैसे बनेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, इसको जरा हटाते हैं अब। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो चलिए, क्लोजर हमने देखा कि परमुटेशन सेट में किस तरह के फंक्शंस हैं? बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शंस है। F1 F2 such that F1 F2 are bisective। ठीक है, कहां से बिलोंग कर रहे हैं? Sn से। ठीक, दो बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। अगर हम F1 ऑफ F2 करें, ठीक है, या F2 ऑफ F1 करें, ये भी क्या आएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ये भी क्या होगा? बाइजेक्टिव। दोनों क्या होंगे? बाइजेक्टिव। तो ये वापस कहां चले गए? उसी परमुटेशन सेट में चले गए, Sn में चले गए। ठीक है, क्योंकि Sn होता क्या था? फंक्शन f such that f is bisective। ठीक है, सेट्स ऑफ ऑल फंक्शंस व्हिच आर बाइजेक्टिव, 1 1 और 2 मैपिंग। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? बाइजेक्टिव हो गया। मींस कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर है। ऑपरेशन यहां पे क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ऑपरेशन कंपोजिशन का है। ठीक है, तो देख रहे हैं कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर है। एसोसिएटिविटी ये भी होल्ड कर जाती है। चलिए, ये पहला था। दूसरा एसोसिएटिविटी, ये भी ऑब्वियस है। अगर आपको तीन फंक्शन लिए जाए, F1, ठीक है, F2 और F3, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यहां भी काम करेगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं F1 ऑपरेशन F2 कंपोजिशन F3। ठीक है, तीनों को एक साथ लेंगे तो लिख पाएंगे, क्योंकि कंपोजिशन में बाइजेक्टिव है तो चाहे कैसे भी लिखें, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो एक साथ आराम से ले सकते हैं इनको। और फिर आगे क्या कर देंगे इसको? F1 कंपोजिशन F2 कंपोजिशन F3। तो एसोसिएटिव है, ऑब्वियस है कि एसोसिएटिव है, इसमें कुछ करना है नहीं, तो दिखाने को नहीं आता, ये बता रहे ग्रुप कैसे बनेगा। तो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिविटी फॉलो कर लिया। अगला आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? तो आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव, ये तो हमेशा होगा ना। fx इक्वल टू x, दिस इज 1 1 ऑन 2 फंक्शन। ओके, तो आइडेंटिटी फंक्शन इसमें हमेशा रहेगा, बिलोंग भी करेगा। भाई ये क्या है? ये बाइजेक्टिव है अगर, तो ये कहां बिलोंग कर जाएगा? Sn में। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन Sn में बिलोंग करता है। कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन कहां बिलोंग कर जाएगा? Sn में। ठीक है, क्योंकि 1 1 ऑन 2 है। चलिए, तो यहां पे हम लिख लेंगे
इसको तो एग्जांपल लिया था हमने, आइडेंटिटी फंक्शन कैसे डिनोट करते थे, आई से, ठीक है। सो दैट यहां पे आई क्या होगा हमारा, आई इज एफ ऑफ ए, सो दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू कोई भी ऐसा फंक्शन हो, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हो गया, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स। इनवर्स के केस हमने सीधा पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू हो, बाइसेक्टिव हो, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इफ f इज बाइसेक्टिव, ये 12th लेवल का कॉन्सेप्ट है। इफ f इज बाइसेक्टिव then f inverse also exists, ठीक है। that is if f belongs to Sn implies f inverse also belongs to Sn such that f composition f inverse क्या हो जाएगा हमारा, आइडेंटिटी हो जाएगा। भाई किसी फंक्शन में उसके इनवर्स से कंपोजिशन लेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। ये मैट्रिक्स में भी होता है ना, मैट्रिक्स वाला फंक्शन क्या बोलता है, अगर नॉन सिंगुलर हो, डिटर्मिनेंट 0 ना हो, तो क्या होगा, वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक। वही वाली बात है, मैट्रिक्स फंक्शन हो गया, ये कोई अनदर वेरिएबल है, कोई भी फंक्शन है, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसा मैट्रिक्स फंक्शन मिल जाए 1 1 ऑन टू टाइप, ठीक है। तो इतना पता है कि अगर कोई फंक्शन बाइसेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और इसी में बिलोंग करेगा। अगला आते हैं इनवर्स के बाद। अच्छा, ये 4 प्रॉपर्टी तो हो गई ना, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। इससे क्या बोलते हैं कि ये ग्रुप बनेगा, हेंस Sn forms group with respect to composition of mapping, composition of फंक्शन लिखिए या मैपिंग लिखिए, मैपिंग थोड़ा सा और बेहतरीन वर्ड आता है, ठीक है। हमेशा ग्रुप फॉर्म करेगा, तो हम देखने बड़ा इजीली देख पा रहे हैं, और ये अब तक के ग्रुप के एग्जांपल से सबसे इजी हो गया, ठीक है, कि ये ग्रुप फॉर्म करता है, आराम से समझ में आ गया, ठीक। क्लोजर होगा क्योंकि अगर एक फंक्शन बाइसेक्टिव है, दूसरा फंक्शन भी बाइसेक्टिव है, तो उनका कंपोजिशन भी बाइसेक्टिव हो गया, तो वो भी एसएन में चला जाएगा। एसोसिएटिविटी, 3 फंक्शन लिए तो कंपोजिशन लेंगे उनका, उनको चाहे कैसा भी अरेंज करें वो वापिस एसएन में ही जाएंगे। आइडेंटिटी के केस में आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगा 1 1 ऑन टू टाइप, तो एसएन में जाएगा ही जाएगा। इनवर्स, अगर कोई फंक्शन बाइसेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो भी क्या होगा, बाइसेक्टिव होगा, ठीक। तो वो कहां चला जाएगा, एसएन में। एंड यहां पर लिख लीजिए एंड बाइसेक्टिव, ठीक। चलिए, तो ग्रुप हो गया। अब ये ग्रुप बनाएगा, जैसे ही ग्रुप बनाया हम कार्डिनलिटी को क्या बोलेंगे, अब ऑर्डर। वहां हम लिखते थे ये, ठीक है। अब जबकि ये ग्रुप बन गया तो इसको हम क्या लेके चलेंगे, ऑर्डर ऑफ एसएन, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमने मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट सीखा है, ठीक है, कैसे प्रोडक्ट निकालते हैं। साइकिल के बारे में बात किया था कि देख के क्या क्या पता चल रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि साइकिल कहते किसे हैं, साइकिल होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो अगर कोई परमुटेशन हम ले लेते हैं ऐसे, या साइक्लिक परमुटेशन बोला, जो भी बोला, तो हम लोग क्या चेक किए थे, कोई कहां स्टार्ट होता है और कहां एंड होता है। जैसे अगर कहीं कभी ऐसा लिखा है f इक्वल टू A1 A2 अप टू
AR। इसका मतलब यही होता है कि वो परमुटेशन जो है, ठीक है, A1 जो है A2 पे गया है, A1 मैप कर रहा है A2 पे, A2 मैप कर रहा है A3 पे, A3 मैप कर रहा है A4 पे, ठीक है। ऐसे ऐसे AR-1 मैप करेगा AR पे, AR-1 AR पे मैप करेगा, और AR जो है वापस कहां मैप कर जाएगा, A1 पे। एक साइकिल बनाया, जहां से शुरू किया वहीं जाके एंड कर दिया, ठीक है, जहां से शुरू किया वहीं पे क्या किया, एंड कर दिया। तो एक साइकिल फॉर्म करता है ऐसा वाला, ये A1 से शुरू किया, ठीक, ये कहीं पहुंचे, सपोज दैट दिस इज AS से वापस मतलब बीच में A2 A3 A4 ऐसे आता गया, फिर AR-AR तक पहुंचे और AR से वापस A1 तक पहुंचे, ठीक है। A1 से A2 पे, A2 से A3 पे, A3 से A4 पे, फाइनली AS-1 से AS पे, AS से AS+1 पे करते करते फिर AR पे, AR से AR से सीधे कहाँ, A1 पे, ठीक है। या चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, AR-1 से एक और बना लीजिए, AR कर लीजिए और AR से A1 कर लीजिए। एक साइकिल घूम रहा है ना एक साइकिल में, ठीक है, तो इसे कहेंगे साइक्लिक परमुटेशन, और हमेशा डिनोट करते हैं ऐसे, ये नोटेशन का तरीका है इसका, ठीक है, हमेशा ऐसे ही डिनोट करते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन, ठीक, जो एक साइकिल फॉर्म करता हो। चलिए कुछ देख लेते हैं कहां कहां साइकिल बनेगा, कौन कौन से साइक्लिक परमुटेशन है। तो एक तो सबसे बेसिक एग्जांपल लेके चले थे हम लोग यहां पे, ये वाला 1 का 2 पे, 2 का 3 पे और 3 का 1 पे, तो इसको क्या लिख देंगे हम, दिस इज रिटन एज 1 2 3। कहीं भी ऐसा लिखा उसका मतलब क्या, 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 1 पे, ठीक है। अब इसमें काउंट कर लेते हैं एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, R एलिमेंट है, तो साइकिल की लेंथ कितनी होगी, R होगी, ठीक है। लेंथ ऑफ साइकिल इज R। ये कितने हैं, R एलिमेंट है, यहाँ पे जितना एलिमेंट उतने लेंथ की साइकिल, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने लेंथ की साइकिल होगी, ठीक है। ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ साइकिल, सॉरी साइडल नहीं है, साइकिल है वो, अरे लो यार फिर से लिख देते हैं इसको, एक सेकेंड, साइडल नहीं है ये, CYCLE, दिस इज C नॉट D, ठीक है। तो लेंथ ऑफ साइकिल R हो जाएगा। तो ये हमें समझ में आया कि साइकिल कहते किसे हैं, साइक्लिक परमुटेशन होता क्या है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स चाहे तो इसमें ले सकते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर हम ऐसा लिख लें कि अगर हमें लिखना हुआ 1 2 4 3, ऐसा लिखना हुआ 1 2 4 3, ठीक है। तो अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा लिखा गया, 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 3 पे, सॉरी 4 पे, 4 की इमेज 3 पे और 3 की इमेज 1 पे। अच्छा, क्या इससे ये पता चल रहा है, क्या इससे ये पता चल रहा है कि इसमें केवल साइक्लिक परमुटेशन इतना ही होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि F ऐसा बना हुआ हो, ऐसा बना हुआ हो, 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 4 पे, 4 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 1 पे, 5 की इमेज 5 पे, 6 की इमेज 6 पे, ऐसे ऐसे AR की इमेज AR पे। ये भी तो पॉसिबल है। हमने किसको छोड़ दिया यहाँ पे? इसको छोड़ दिया है, ठीक है।
जो खुद पे जा रहे हैं उनको हमने क्या किया, छोड़ दिया है। हमें किस पे ध्यान रखना है, जो खुद पे ना जाके अल्टरनेट जा रहे हो, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, ठीक है। तो इसको भी डिनोट करने का तरीका क्या होगा, यही हो जाएगा, ठीक है। हमने ऐसा लिखा, इसका मतलब बाकी अगर कभी 1 2 3 4 लिखा, सपोज दैट, इसको आप हटा लीजिए अगर सीधा सीधा हटाते हैं, ठीक है। अगर कहीं ऐसा लिखा, पूछ दिया ऐसा देके कि 5 की इमेज क्या होगी, सीधा बोलेंगे 5। 6 की इमेज क्या होगी 6, क्योंकि हमारी साइकिल यही खत्म हो गई ना, और जा ही कहां रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी एलिमेंट आएंगे उनकी इमेज क्या होगी, सेम होंगी, उनके रीअरेंजमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये डिफरेंट रीअरेंजमेंट है लेकिन बाकी सबका क्या होगा, सेम होगा, ठीक। और आगे देखेंगे इसमें। तो ये तो रहा, कुछ और एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं 1 3 4 6 और 2 5 7। चलिए दो फंक्शंस और दो परमुटेशन और लेते हैं। कौन कौन से, इसको हटा देते हैं, ये तो हो चुका आपका। इसमें दो फंक्शंस हमारे हो जाएंगे, दो परमुटेशन 1 3 4 6 1 3 4 6 और 2 5 7। आप इसे कह लो f, इसे कह लो g। कितने लेंथ की साइकिल है, 4 लेंथ की साइकिल। ये कितने लेंथ की साइकिल है, 3 लेंथ की साइकिल। लिख लीजिए साइकिल ऑफ लेंथ 4, साइकिल ऑफ लेंथ 4, दिस इज साइकिल ऑफ लेंथ 3। मतलब जो स्ट्रक्चर्स के बेसिक एलिमेंट थे उसको हमने देख लिया कि भाई परमुटेशन है, 4 लेंथ का साइकिल है, 3 लेंथ का साइकिल है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट तो हम निकाल नहीं पाते थे, हमें पूरा लिखना पड़ता था। तो ये नोटेशन है किसका, इसका। इसको वापस अगर हमें लिखना हो एक्सपेंड करके तो क्या लिखेंगे, दिस इज एफ इज 4 6 एंड 6 1। ये हमारा एफ है, ठीक, और ये हमारा जी है, ठीक। 2 5 7, 2 का 5 पे, 5 का 7 के, 7 का 2 पे, ऐसा ये लिखा। जरा इनका प्रोडक्ट लेते हैं, एफ जी। क्या करेंगे, पिछली क्लास में क्या बताया था, जो लिखा उसका अपोजिट साइड लेके चलना है। एफ और जी बोला है तो हम ऐसे लेके आएंगे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। 2 की इमेज 5 पे, ठीक है। यहां ये अच्छा, यहां पे 5 की इमेज क्या होगी, 1 3 4 6। देखिए यहां 2 है, ठीक है, इसमें कहीं 2 लिखा ही नहीं, इसमें कहां 2 लिखा है, यहां 5 है, इसमें कहीं 5 लिखा ही नहीं, यहां 7 है, इसमें कहीं 7 लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत है भाई, अगर रहता तब तो भाई पता चला कि 2 की इमेज 5 है, अब इसमें कहां खोजे कि 5 की इमेज क्या है। तो बताया था हमने, अभी जस्ट बताया था कि इसके अलावा जो भी एलिमेंट रहेंगे उनकी इमेज खुद पे जाएगी। अब यहां भर लेते हैं, 2 की इमेज कहां चली जाएगी, 2 पे, ठीक है। 5 की इमेज कहां चली जाएगी, 5 पे, और 7 की इमेज कहां चली जाएगी, 7 पे। अब ठीक है, 2 की इमेज 5 पे और 5 की इमेज 5 पे, 2 की इमेज 5 पे और 5 की इमेज 5 पे। तो यहां पे क्या होगा हमारा, 2 की इमेज चली जाएगी 5 पे, ठीक है। 5 की इमेज है कहां, 7। अच्छा यहां भी 5 की इमेज कहां है, 7 पे, 5 की इमेज 7 पे और 7 की इमेज वापस 7 पे। तो यहां पे 5 की इमेज कहां चली गई, 7 पे। 7 की इमेज चली गई 2 पे और 2 की इमेज वापस चली गई 2 पे। 7 की इमेज 2 पे और वापस 2 की इमेज 2 पे, तो 7 की इमेज कहां चली गई, 2 पे, ठीक। अभी बहुत छूटा है इसमें, ठीक।
यहां हमने जो खाली स्थान भरा, जो फिल किया, यहां भी तो जरूरत पड़ेगी ना भाई, दोनों जगह सेम होना चाहिए तब तो हम प्रोडक्ट कर पाएंगे। अब हमारा 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ है और 2 5 7 यहाँ है, तो कम से कम 1 3 4 6 तो करना पड़ेगा, 1 3 4 एंड 6 करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको हम ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, ठीक है। देखिए 1 इमेज 1 पे जाएगी, ठीक है। ये भर लीजिए 3 की इमेज यहाँ पे कहाँ जाएगी, 3 पे जाएगी, ठीक है। और 5 7 है, वहीं पे उसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ये यहाँ पे कर लीजिए। 4 की इमेज 4 पे जाएगी, 5 की इमेज कहाँ गई, 7 पे गई थी, और 7 की इमेज 2 पे गई थी, यही हुआ था ना। यहाँ पे 5 की इमेज कहाँ गई थी, 7 पे गई थी, ओके। अब ठीक है, यहां भी भर गया खाली स्थान और यहां भी भर गया। अब 1 2 3 4 5 7 है, 6 छूटा है, सॉरी 6 छूट गया। 6 की इमेज यहाँ पे कहाँ जाएगी, 6 पे जाएगी ना, 6 की इमेज कहाँ जाएगी, 6 पे। यहाँ पे 6 की इमेज फिर से मिटाना पड़ेगा यार इसको, ठीक है। 6 की इमेज 6 पे जाएगी और 7 की इमेज 2 पे ऑलरेडी गई हुई थी, ऐसा कर दिया था। इसको भी हरे कलर से प्रिंट कर देते हैं। अब दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, जानबूझ के इसको ऐसे अलग अलग कलर से फिर लिखा यहाँ पे कि देखिए छूट कहाँ रहा है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे 2 की इमेज 5 थी, हमें यहाँ 5 की इमेज नहीं मिल रही थी, इसलिए 5 की इमेज 5 यहाँ होगी, क्योंकि जो नहीं है अगर उसको लेंगे तो वो खुद पे ही जाएगा, ठीक है। तो 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 5, तो वापस 2 की इमेज 5 मिल गया। 5 की इमेज 7 थी, यहाँ 7 नहीं था, इससे 7 खुद पे जाएगा, तो 5 की इमेज 7, 7 की इमेज 7, देन 5 की इमेज 7। यहाँ पे वापस 7 की इमेज 2 हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पे 2 की इमेज 2 हो रही थी, मतलब इसमें 2 था नहीं तो 2 की इमेज को 2 लिया, ठीक है। तो 7 का 2 पे और 2 का 2 पे, तो 7 का चला गया 2 पे। अब बचा हुआ है कौन कौन सा, देखिए इसमें बचा है, जैसे चलिए ये लेके चलते हैं, 1 बचा है, ठीक, और हटा लेते हैं यार इसको, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। 1 बचा है, देखो ये 1 1 2 3 4 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 का नहीं लिखा है, 3 का नहीं लिखा, 4 का नहीं लिखा, 6 का नहीं लिखा। 1 की इमेज 1 पे है, ठीक, और यहां 1 की इमेज 3 पे हो गई। 1 की इमेज 1, फिर वो 1 की इमेज 3, तो यहां 1 की इमेज 3, 3 की इमेज यहाँ पे 3 पे है, ठीक है, और वहां पे 3 की इमेज 3, और फिर उस 3 की इमेज यहाँ पे आके 4 पे चली गई, तो हम 3 की इमेज क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 की इमेज यहाँ पे कहाँ है, 4 पे है, ठीक है, और वो 4 की इमेज वापस चली गई 6 पे, तो हम लिखेंगे 4 की इमेज 6 पे। 5 का 7 नोट कर लिया था, 6 की इमेज 6 पे है यहाँ पे, और यहाँ पे वापस उस 6 की इमेज कहाँ चली गई, 1 पे, 6 की इमेज लिखा 1 पे, 7 की इमेज 2 पे लिखा। तो ये रहा हमारा FG, ठीक है। और आप खुद निकाल के देखिएगा, ये आपके लिए टास्क है, GF निकाल के देखिएगा, वो भी इतना ही आएगा, वो भी इतना ही आएगा। दिस इज इक्वल टू GF, ठीक है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, FG इक्वल टू GF, ठीक। ये खुद देख सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। कल देखे थे कहीं कम्यूट कर रहा था और कहीं कम्यूट नहीं कर रहा था, यहां भी कम्यूट करने लगा। बल्कि चलिए छोटा एग्जांपल एक और देख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 एंड 3, ठीक, ये सिंपल एक ही साइकिल है। 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 1 पे, ऐसा था, और 3 की इमेज 3 पे, ठीक।
यहां नहीं है तो इसको हम क्या ले लेंगे भाई, इसमें नहीं था तो 3 की इमेज 3 पे। अब कर लीजिए आप, प्रोडक्ट करिए इसका, ऐसे करिए प्रोडक्ट 3 की इमेज 3 पे और 3 की इमेज 3 पे, तो 3 की इमेज 3 पे, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारे नहीं है, 1 की इमेज 1 पे, 2 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 2 पे और 2 की इमेज 1 पे, तो 2 की इमेज चली जाएगी 1 पे, 1 की इमेज 1 पे, 1 की इमेज 2 पे, तो 1 कहाँ चला जाएगा 2 पे। ये था आपका F, ये था G, ये आया FG, ठीक है। आप GF करके चेक कर लीजिए। GF के केस में क्या होगा, देखिए ये ऐसा था ना कि 1 की इमेज 2 पे थी, 2 की 1 पे थी, 3 की 3 पे थी, ठीक है। यही हमारा F था, और G हमारा क्या था, 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे, ऐसा ही था, ठीक। करके देख लीजिए तो क्या होगा, ऐसे कर लीजिए, 1 की 2 पे और 2 की 2 पे, तो 1 की वापस 2 पे चली गई, 2 की 1 पे और 1 की 1 पे, तो 2 की वापस कहाँ चली गई 1 पे, 3 की इमेज 3 पे और वापस 3 की इमेज 3 पे, तो ये भी कहाँ चला गया 3 पे। यहां हो गई इक्वल, इक्वलिटी होल्ड कर गई। यहां पे बताने के पीछे मकसद ये है कि हम देख पा रहे हैं कि कहां कहां कम्यूट हो रहा है, इसे कंक्लूजन निकल रहा है छोटा सा, कि अगर किसी साइकिल में, किसी 2 साइकिल में अगर एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, तो वो कम्यूट कर जा रहे हैं, ठीक है। इफ नो एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ द साइकिल्स, देन बोथ द परम्यूटेशन आर कम्यूट टू ईच अदर, ओके। मतलब अगर F में A1 A2 अप टू AR लिखा हो, ठीक है, और G में B1 B2 BS लिखा हो, ठीक है, सच दैट कोई भी AI नॉट इक्वल टू BJ फॉर ऑल I, J belongs to इंडेक्स सेट, ठीक है। मतलब कोई भी A1 B1 के बराबर ना हो, A2 B2 के बराबर ना हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, इनमें कोई भी एलिमेंट किसी के भी कॉमन ना हो, कोई भी AI किसी भी BJ के कॉमन ना हो, ठीक है, ठीक है। इसको आप और कह सकते हैं, इसको हटा के लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप सीधे सीधे I इज इक्वल टू 1 टू R, J इक्वल टू 1 टू S, ठीक है। J 1 से S तक है, I 1 से R तक है, कोई भी एलिमेंट इसमें क्या हो, कभी भी कॉमन ना हो, तब हम कहेंगे क्या, देन F and G commutes and called कौन सा, डिसजॉइंट साइकिल, ठीक। ये होती है डेफिनेशन डिसजॉइंट साइकिल की। इफ नो एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ द साइकिल्स, देन दीज साइकिल्स आर डिसजॉइंट एंड कम्यूट टू ईच अदर। कम्यूट करने का केवल और केवल यही एक क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरा, कब कम्यूटेटिव होता है, मतलब तब वो कम्यूट कर जाएगा, और चूंकि ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, वो साइक्लिक ग्रुप बना सकता है, सॉरी एबिलियन ग्रुप बना सकता है, ठीक है। जब जब कम्यूट करेंगे तभी तभी एबिलियन बनाएंगे, ठीक। तो ऐसा सबके लिए होना चाहिए ना, हर एलिमेंट कम्यूट करे भाई। उस ग्रुप में F G H J कई सारे फंक्शंस होंगे, कई सारे परमुटेशंस होंगे, जब सब एक दूसरे के लिए कम्यूट करेंगे तब वो क्या होगा, एबिलियन ग्रुप बनेगा, ठीक। पर्टिकुलरली हम बात करें अगर S3 की बात करें, या S1 की बात करें, अगर खाली S1 S2 आर ऑलवेज एबिलियन ग्रुप। क्यों?
क्योंकि ये हमेशा कम्यूट करते हैं, बिकॉज S1 S2 आर कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक, इन दोनों पे डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये नोट 1 था, ये 2 था विथ एग्जाम्पल, और ये ऐसे। ठीक है, तो ये हमेशा कम्यूट करेंगे। जो ही 2 से बढ़ेंगे, भाई यहाँ पे कितने S1 में कितने एलिमेंट आएंगे, फैक्टोरियल 1 मीन्स 1, S2 में कितने आएंगे, फैक्टोरियल 2 मीन्स 2। S3 की बात जब आती है, S3 में, और कल पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि S3 के ही 2 परमुटेशन लिए थे, 2 कम्यूट कर गए थे और 2 कम्यूट नहीं कर रहे थे। ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा था। S3 इज, ऐसे डायरेक्टली लिखते हैं इसको, S3 भी नहीं, Sn n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अगर Sn हो और वो 3 से बड़ा या बराबर हो, मीन्स S3 और उसके आगे के जितने भी परमुटेशन ग्रुप है वो क्या होंगे, नॉन काउंटेटिव, इज नॉट एबिलियन ग्रुप। ठीक है, बिकॉज फॉर इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक, ये रहा हमारा S3 का प्रॉपर्टी कि आगे कम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने साइकिल देखा। अब अगर यहीं पे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अक्सर आता भी है लगभग हर एंट्रेंस एग्जाम में, कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप क्या होगा। ठीक है, या ऐसा नॉन एबिलियन ग्रुप बताइए जिसका ऑर्डर सबसे छोटा हो। ठीक है, तो हम तुरंत बोलते हैं S3। S3 इज स्मॉलेस्ट ऑर्डर, is of smallest order non-abelian group having factorial 3, that is 6 element। ठीक है, तो सबसे छोटा नॉन एबिलियन ग्रुप क्या होगा, S3 होगा। ठीक है, इसके आगे तो नॉन एबिलियन होंगे ही। ठीक है, ये रहा हमारा परमुटेशन ग्रुप का साइकिल। ठीक है, और डिसजॉइंट साइकिल, लेंथ ऑफ साइकिल। ठीक है, आगे हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, और कई सारी चीजों की, कि हम देखेंगे कि हर एक ग्रुप को हम किसी न किसी परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक दिखा सकते हैं। हर एक ग्रुप हमारा किसी न किसी परमुटेशन ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होता है। जैसे, अच्छा अगला आता है ट्रांसपोजिशन। वो थ्योरम देखेंगे कि हर एक ग्रुप किसी न किसी SN के या किसी न किसी परमुटेशन ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होता है। ट्रांसपोजिशन साइकिल से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको लेके चला। तो इसमें क्या होगा कि ट्रांसपोजिशन में हम देखेंगे कि वो साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन। हर साइकिल को 2-2 लेंथ की साइकिल में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे डिफिनीशन लिख लीजिए, इफ द length of cycle is 2, then it is called ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोजिशन, ये ध्यान देना है। 2 लेंथ की साइकिल हमेशा क्या होगी, ट्रांसपोजिशन होगी। ठीक है,
जैसे अगर हम ऐसा लिखा हमने, जैसे सॉरी ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 5 6, तो ये सब क्या है? ये ट्रांसपोजिशंस है। ये सब क्या है? ये क्या है? ट्रांसपोजिशंस। इन्हें हम ट्रांसपोजिशंस बोलेंगे, ठीक है। ये सब क्या है? ट्रांसपोजिशंस है। तो हम एक चीज और देखेंगे कि हर साइकिल को ट्रांसपोजिशंस में या दो दो लेंथ की साइकिल में ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम लिखें F इक्वल टू, सिंपली लेते हैं 1 2 3, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं कैसे? 1 3 और 1 2। कैसे हुआ, क्यों लिखा, वो बताते हैं। पहले देखते हैं सही है कि नहीं, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। तो 1 2 3 का मतलब क्या होता है? 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 1 पे, ठीक है। और ये कहां बिलोंग कर जाएगा? S3 में है सब, ठीक है। तो ये भी S3 में होना चाहिए ना, तो ये तो है ही S3 में। देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं, क्या है, क्या पता इक्वल हो कि ना हो, नहीं पता, चेक करना है। ये हो गया। 1 3 का मतलब क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा बदलते हैं। 1 3 का मतलब 1 की इमेज 3 पे और 3 की इमेज 1 पे, मीन्स 2 की इमेज कहां गई होगी? 2 पे। साइकिल में नहीं है। क्या डिसजॉइंट साइकिल है ये? डिसजॉइंट साइकिल है? डिसजॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट क्या है? कॉमन है, ठीक है, नॉट डिसजॉइंट, ठीक। आगे देखिए, 1 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 1 पे, तो 2 की इमेज 2 पे। यहाँ 1 की इमेज 2 पे गई है और 2 की इमेज 1 पे गई है। इसका मतलब तो जो 3 बचा होगा उसकी इमेज कहाँ गई होगी? 3 पे गई होगी, ठीक। और देखिए, अब इनको आप करिए ऐसे, ठीक है। प्रोडक्ट लीजिए, तो प्रोडक्ट कैसे लेंगे? इसका प्रोडक्ट लेना तो ऐसे ही लेंगे। देखिए क्या आ रहा है, 1 की इमेज 2 पे, 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 2 पे, तो 1 की इमेज 2 पे आ गई, 2 की इमेज 1 पे है और 1 की इमेज 3 पे है, तो 2 की इमेज कहां आ गई? 3 पे। 3 की इमेज 3 पे है और 3 की इमेज 1 पे है, तो वापस 3 की इमेज कहां आ गई? 1 पे आ गई। मतलब ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। और ये सबके लिए होता है, ठीक है। हर साइक्लिक परमुटेशन को या हर साइकिल को ट्रांसपोजिशन में ब्रेक किया जा सकता है। हाँ, एक बात यहां नोट करने वाली है, जब भी हम ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करेंगे हमेशा पहले एलिमेंट को लेंगे, ठीक है, इस एलिमेंट को हमेशा लेंगे और पीछे से उठाते जाएंगे पेयर बनाने के लिए। 1 का 3 से, फिर 1 का 2 से, ठीक, ऐसा 1 का 3 से और 1 का 2 से पीछे से उठाते जाएंगे हम, ठीक। ये ध्यान देना है। एरो चाहे तो आप दोनों लगा सकते हैं ऐसे, पहले 1 3 फिर 1 2। जनरलाइज कर देते हैं इसको। जैसे अगर आपको लिखना हो A1 A2 अप टू AR -1 और AR, अगर ऐसा कहीं लिखा है कोई परमुटेशन है, इसको अगर ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करना हो तो हम कैसा लिखेंगे? A1 को लेंगे, AR को लेंगे, फिर A1 को लेंगे, AR -1 को लेंगे, AR -1 को लेंगे, ठीक। फिर A1 को लेंगे, सॉरी क्या कर दिया यहाँ पे, ये कॉमा वामा नहीं देता, गलती से कॉमा मत लगा देना। AR -2 पे लेंगे, ऐसे चलते जाएंगे और आगे A1 को लेंगे और फिर किसको ले लेंगे? A2 को लेंगे, ठीक। ऐसा चलेगा। ये डॉट नहीं है, वो ये डॉट नहीं है, ठीक है, ये डॉट नहीं है भाई। तो ऐसे ट्रांसपोजिशन में हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा पीछे से उठाना है, ठीक है, जब भी उठाना है पीछे से उठाना है, इसको इसके साथ,
फिर इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, लास्ट में करते करते इसके साथ। ठीक है, पीछे से उठाना है और लेते जाना है। ठीक है, अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है इवन परमुटेशन और ऑड। इसमें सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे हम लोग। पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं एक एक करके, एक एक करके। ठीक है, अगर हम ये कहें कि इवन परमुटेशन क्या है और ऑड परमुटेशन क्या है, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है कि इवन परमुटेशन किसे बोलेंगे और ऑड परमुटेशन किसे बोलेंगे। तो उसे हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोजिशन के आधार पे। ठीक है, अगर इवन परमुटेशन लेना है तो ट्रांसपोजिशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन होना चाहिए। अगर ऑड परमुटेशन लेना है तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड होना चाहिए। जैसे अगर हम 1, 2 और 3 लेते हैं तो कितने ट्रांसपोजिशन बनेंगे इसके? 1 को उठाएंगे 3 के साथ और 1 को उठाएंगे 2 के साथ, और क्या ही बचा? कुछ नहीं बचा। तो ये देखिए कितने ट्रांसपोजिशन है? 2 ट्रांसपोजिशन है। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इवन। ये भी एक ट्रांसपोजिशन, ये भी एक ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो यहां नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इवन implies इवन परमुटेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा परमुटेशन? इवन हो गया है ये। ठीक है, ट्रांसपोजिशन हमारा इवन है। अगला उठाइए, 1, 2, 3, 4 कर लिया। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ये क्या आ जाता है बीच में? इसको ब्रेक करना हो अगर तो क्या कर सकते हैं? 1, 4 ले लेंगे, 1, 3 ले लेंगे और 1, 2 ले लेंगे। पीछे से उठाना है 1 का 4 से, 1 का 3 से और 1 का 2 से। ऐसे अगर लेना है तो कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आए? यहाँ पे 3 आए। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या हो गए? ऑड हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ऑड हो गए। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आर कितने? 3 हो गए। मीन्स कौन से? ऑड हो गए। तो ये क्या होगा? ऑड परमुटेशन। ठीक, ये देखने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं हम। दिख भी रहा है हमको, पीछे अगर देखें तो साइकिल की लेंथ थी ऑड। साइकिल की लेंथ कितनी है? 3 है। तो ये क्या हो गया? इवन परमुटेशन। साइकिल की लेंथ अगर ऑड है तो इवन परमुटेशन हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इवन आ रहे हैं। और साइकिल की लेंथ अगर हमारे पास इवन है तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस क्या आ रहे हैं? ऑड आ रहे हैं। क्योंकि एक को तो पहले ही उठा लिया ना आपने, एक को तो पहले उठा, पेयर इसी से बनाना है तो इसको तो हटा दो, 1 हटा दो। सबका पेयर अगर इससे बनाओगे तो 3 ही बचेगा फिर। ठीक है, अगर 5 एलिमेंट रहते हैं इसमें, 1 को हटा लेते तो 4 पॉसिबिलिटी बनती पेयर बनाने की। 1 का 5 से, 1 का 4 से, 1 का 3 से और 1 का 2 से। ठीक है, अगर 6 रहता तो 5 पॉसिबिलिटी बनती, 1 का 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से। ठीक है, क्योंकि ये तो हमेशा कॉमन हो जा रहा है ना, इसको तो लेके चलना ही चलना है। ठीक है, तो एक फाइनल कंक्लूजन हमें जो निकलता है वो ये है, कंक्लूजन जो है नोट कर सकते हैं आप लोग कि अगर इवन लेंथ की साइकिल है तो वो ऑड परमुटेशन होगी और ऑड लेंथ की साइकिल है तो इवन परमुटेशन होगी। ठीक है, साइकिल ऑफ इवन लेंथ गिव्स ऑड परमुटेशन and
cycle of odd length gives even permutation। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे, इवन परमुटेशन पढ़ा, ऑड परमुटेशन पढ़ा। ठीक है, इससे पहले हमने देखा कि साइकिल क्या होता है, लेंथ ऑफ साइकिल क्या होता है। ठीक है, डिसजॉइंट साइकिल का क्या होता है, कब कम्यूट करते हैं कब नहीं करते हैं। अच्छा, ट्रांसपोजिशन को देखिए, एक एलिमेंट कॉमन है, एक एलिमेंट कॉमन है। जरा देख लेते हैं यहाँ पे, पीछे वाले एग्जाम्पल को लेते हैं हम। पीछे वाला एग्जाम्पल 1 3 और 1 2, इनका प्रोडक्ट लेते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। देखिए 1 3, सॉरी, काउंटर एग्जाम्पल हमेशा प्रूफ करेंगे, लेके चलेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे हम काउंटर एग्जाम्पल ले। ठीक है, कुछ चीजें गलत प्रूफ और हम कंक्लूजन पे पहुंचे। ठीक, 1 3 और 1 2, ये क्या होगा, 1 की इमेज 1 पे, 3 की 1 पे, 2 की 2 पे, 1 की इमेज 1 पे, 2 की इमेज, सॉरी 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 1 पे। इतना बड़ा 1 नहीं बनता है। 2 की इमेज 1 पे और 3 की इमेज 3 पे। ये f ले लिया, इसको f ले लिया, इसको g ले लिया, fg निकाला। ऐसे आगे gf निकालेंगे, gf में क्या करेंगे, fg निकाला तो हमें यहां से यहां जाना है ना। ठीक है, gf में क्या gf में क्या होगा, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। तो 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 1 पे, 3 की इमेज 3 पे। अगला हमारा जो आएगा 1 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 1 पे और 2 की इमेज 2 पे। इसको और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये था, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये था, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका वापिस हमारा ये आया, इसको ये आया। ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ 1 और 3 दिख रहा था। अच्छा, एक चीज और, ये बिलोंग्स टू S3 कर लेना है भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखना कहां से चल रहे हैं, S3 से जा रहे थे ना। तो अब यहाँ 1 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1 है, तो 2 की इमेज क्या होगी, 2 ही होगी, खुद पे जाएगा। जब नहीं है तो खुद पे जाएगा। 1 की इमेज 2 हो रही है, 2 की इमेज 1 हो रही है, तो 3 की इमेज क्या होगी, 3 ही होगी, क्योंकि जब नहीं दिया है इसका मतलब वो सेम पे ही जा रहा है। ठीक है, वो सेम, उसका रीअरेंजमेंट क्या है, सेम है। चलिए, तो दोनों को वो प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई नहीं प्रोडक्ट। ठीक है, क्या आएगा, इसको भी वाइट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा, ये और ये। चलिए FG और GF निकालना है। FG की बात करेंगे। ठीक है, तो ये F था हमारा, ये भी हमारा, ये क्या था, G था ना और ये F था। चलिए, तो ऐसे जाना है हमें, कंफ्यूज मत होना कब राइट टू लेफ्ट कब लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं। यहां लिख, इसको क्या किया ना, F की जगह F को लिखा है, G की जगह G को लिखा है, इसीलिए हम राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं, क्योंकि जब भी परमुटेशन का प्रोडक्ट लेते हैं राइट टू लेफ्ट जाते हैं। ठीक है, यहां पहले G लिखा है फिर F लिखा है और G प्रोडक्ट F ही निकालना है, इसलिए यहां भी हम कहां जाएंगे, राइट से जाएंगे। अगर बिना इसके, अगर हमें इसे छोड़ के खाली इसको बताना होता, FG निकाल दिया है, GF निकाल के दिखाओ, तो एक बार हम इधर करते फिर एक बार इधर से ही करते, लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्टली हम इधर से कर लेते। क्योंकि लिखते भी तो क्या करते, हम पहले GF है तो F और G को, पहले F को लेते फिर G को लेते, तो यहां से तो सीधा ही पड़ेगा ना, पहले F फिर G, पहले F फिर G, दिस गिव्स GF, पहले G फिर F, दिस गिव्स FG। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि कब किधर से ले रहे हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिस की बात है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपके ग्रिप में आएगा ये। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, ये बाउंड्री लाइन। ठीक, चलिए
देखिए 1 की इमेज 1 पे, सॉरी 1 की इमेज 2 पे गई, 2 की इमेज 2 पे गई, तो यहां 1 की इमेज 2 पे आएगी। ठीक है, 2 की इमेज 1 पे गई, 1 की इमेज 1 पे गई, तो 2 की इमेज 1 पे आएगी। 3 की इमेज 3 पे गई, 3 की 1 पे गई, तो 3 की इमेज कहाँ आएगी? 1 पे आएगी। कोई गलत हो गया क्या? 3 की इमेज 3 पे गई है और 3 की इमेज 1 पे गई है, तो 3 की इमेज 1 पे आ रही है। दिख रहा है कुछ? चलिए इसको देखिए जरा, कहीं कुछ गलत हो रहा होगा तो सही करेंगे। यहां पे करना है अगर, तो क्या करेंगे? 3 की इमेज 1 पे, 1 की इमेज 2 पे, तो 3 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 1 पे, तो 2 की इमेज 1 पे। ठीक है, 1 की इमेज 3 पे और 3 की इमेज 3 पे, तो वापस 1 की इमेज कहाँ? 3 पे आ गई। ठीक है, 3 की 2 पे, 2 की 1 पे, 1 की 3 पे। ठीक है, ऐसा हो गया। और यहाँ पे ये कहाँ आया? 1 की इमेज 2 पे गई, 2 की 2 पे गई, तो 1 की 2 पे आई, 2 की 1 पे गई, 1 की 1 पे गई, तो 2 की 1 पे आ गई। ठीक है, कहीं कुछ गलत लिखा है यहाँ पे? ये गलत लिखा है, 1 की 3 पे जाएगी और 3 की 1 पे जाएगी। अब ठीक है, सॉरी, ठीक, अब सही है। हाँ, यहां गलत लिख दिया था क्योंकि यहां गलत लिखा था गलती से। 1 की इमेज 2 पे और 2 की इमेज 2 पे, तो 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 1 पे और 1 की इमेज 3 पे, तो यहाँ पे 2 की इमेज 1 पे ना जाके कहाँ जाएगी? 3 पे जाएगी। ठीक है, 3 की इमेज 3 पे और 3 की इमेज 1 पे, तो दिस इज 3 की इमेज 1। इन दोनों को जरा देखिए, क्या सेम है? ये दोनों सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे 3 की इमेज क्या है? 2 है, और यहां पे 3 की इमेज क्या है? 1 है। तो दोनों परमुटेशन सेम नहीं है। दीज आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है। ठीक है, ये सेम है ही नहीं। ठीक, और इनको कैसे लिखेंगे, ये कैसे डिनोट होंगे? साइक्लिक फॉर्म में लिखना हो तो कैसे डिनोट होंगे इनको? देखिए 1 की इमेज 2 पे गई है, 2 की इमेज 3 पे गई है और 3 की इमेज 1 पे गई है, तो ये तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, 1 की 2 पे, 2 की 3 पे और 3 की 1 पे। साइक्लिक फॉर्म है इसलिए वैसा लिख दिया। ठीक है, साइकिल देके परमुटेशन को एक्सपेंड करने को ही बोलेगा और परमुटेशन लिख के बोलेगा साइक्लिक फॉर्म में लिखो, तो साइक्लिक फॉर्म में ऐसे देख के लिखा। फिर अगला ये जो लिखा है, ध्यान से देखिएगा, बस बोलने वाली बात है, अगर कॉन्टिन्यूअस बोलते रहेंगे इसको लिखते समय ना, तो आपके ग्रिप में आ जाएगा। ये 1 की इमेज 3 पे आई है और 3 की इमेज 2 पे आई है। 1 की इमेज 3 पे, 3 की ऐसा, ठीक, 3 की इमेज 2 पे और वापिस 2 की इमेज 1 पे, तो ये ऐसा लिखेंगे 1 3 2। 1 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 2 पे और 2 की इमेज 1 पे। ये 1 2 3 है, ये 1 3 2 है, बराबर तो है ही नहीं एकदम। ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऑब्वियसली बराबर नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये डिसजॉइंट साइकिल नहीं है, यही बताना था। इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो कम्यूट करते तो होता, लेकिन यहां पे नहीं है। क्यों? इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। ये दोनों साइकिल डिसजॉइंट नहीं है। रीजन यहां सीधा लिखेंगे, वहां क्रॉस चेक नहीं करना है। अब ये मैंने एग्जांपल देके बताया, FG not equal to GF because F and G are not disjoint। सीधा चेक करके नहीं बताना है। डिसजॉइंट होते तो ऑब्वियसली कम्यूट करते। ठीक है, if two cycles are disjoint then it is commute and converse also true। if it is commute then two cycles are disjoint। चलिए, तो ये हमें इवन और ऑड परमुटेशन पढ़ा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ इवन परमुटेशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑड परमुटेशन भी पढ़ना है आगे, और कुछ और आगे चलेंगे अल्टरनेटिंग ग्रुप पे, सॉरी अल्टरनेटिंग ग्रुप पढ़ेंगे। और अभी परमुटेशन पे ये इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हमने।
उसके एलिमेंट्स क्या क्या है उनको एक साथ इकट्ठा किया, अब उस पर हम सवाल लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।